Have you ever wondered how cabin crew are rosters for thousands of flights? So hi guys, this is Devlina and welcome to my channel with a new video. So guys, what is a roster? So roster is a systematic planned method of letting us, the cabin crew and the pilots, know when they need to fly and where they need to go. So what all it is included in a cabin crew's roster? So for a month, each month, the cabin crew is rostered for flights, turnarounds, layovers, day offs, and in case they have annual leave, they also have annual leave, standbys, and deadheading, that is positioning. In a month, a cabin crew gets at least 8 day offs, that is a minimum day off they will get, and the layovers are different, so it is not calculated on the day offs. So like for me, example, when I was with Gulf Air, my roster used to be 5 or 7 टर्न अराउंड फ्लाइट्स. टर्न अराउंड का मतलब ये होता है कि आप अपने बेस से कहीं किसी कंट्री में आप जा रहे हो, आप पैसेंजर्स को उतारने के बाद आप फिर से पैसेंजर्स लेके आप उसी दिन वापस आ जाओगे, आप वहाँ पे स्टे नहीं करोगे. सो दैट इज़ टर्न अराउंड फ्लाइट्स. देन नेक्स्ट वाज द लेओवर मतलब आप अपने बेस से आप जा रहे हो, किसी और कंट्री में आप जा रहे हो एंड वहाँ पे आप स्टे करोगे. सो दैट इज़ कॉल्ड एज द लेओवर फ्लाइट्स. आपकी लेओवर 1 day 2 days और 3 days का भी हो सकता है और आपको पैटर्न्स भी मिल सकता है. पैटर्न्स का मतलब ये होता है कि आप एक कंट्री, अपने बेस से आप किसी एक कंट्री में गए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुबई गए और दुबई के बाद आप दुबई से फिर कहीं और जा रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया जा रहे हो, आप फिर इंडिया में रुक के आप फिर से वापस दुबई आ रहे हो एंड फिर आप उधर से दुबई से आके आप वापस बहरीन या फिर अपना एक्चुअल बेस पे आ रहे हो. सो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ कॉल्ड इज टर्न अराउंड एंड पैटर्न फ्लाइट्स एंड लेओवर्स. नेक्स्ट इज डेड हेडिंग और पोजीशनिंग. डेड हेडिंग और पोजीशनिंग का मतलब ये होता है, आप एक फ़्लाइट में एज अ पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हो एंड आप, ये हो सकता है कि व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम हियर फ्रॉम माई बेस टू अ कंट्री, आई एम जस्ट सिटिंग एज अ पैसेंजर एंड आई एम नॉट वर्किंग एज अ क्रू, बट व्हेन आई एम रिटर्निंग बैक आई एम वर्किंग एज अ क्रू. पोजीशनिंग क्रू मेंबर्स इमरजेंसी सिचुएशंस में एक्चुअल ऑपरेटिंग क्रू मेंबर्स का साथ भी दे सकता है. ये अलग अलग एयरलाइंस में वेरी भी करता है, जैसे डिफरेंट एयरलाइंस हैज़ डिफरेंट पॉलिसीज़. सो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है हर एयरलाइन के लिए. स्टैंड बाई मीन्स the crew should be prepared for duty. They can be called, or we say in the technical term we say pulled out anytime. Like आज मेरी फ़्लाइट है और मुझे लास्ट मिनट में मेरी तबीयत ख़राब हो गई एंड आई विल हैव टू जस्ट सिक रिपोर्ट, मुझे क्रू कंट्रोल में कॉल करना पड़ेगा एंड आई विल से आई कैन नॉट ऑपरेट द फ्लाइट टुडे. सो फॉर द लास्ट मिनट ऑपरेशंस दे विल कॉल somebody from the standby who is already prepared for this flight. And the next part of the roster is the day off, which is everybody's favorite. Day offs are the days which is only for the crew. तो आपको like I said 8 day offs मिलता है एक roster में, which you are at your home or at your base, so you can do whatever you want, you are free for that day. Rostering so important? Yes, the rostering is important because to maintain the cabin crew, the pilots and everybody's well-being and the time of flight duties. They cannot exhaust the crew members or the pilots. Rostering also plays a critical role in the airline industry because if the crew members and the pilots are not rested properly, if their flights are very back to back, then it can be a safety concern for the airlines and for the passengers as well. Question which will be coming to your mind is who does the rostering. So there is a particular person which we call as a crew controller or the resource planner who does the rostering system. रोस्टर्स ऐसे करके बनाया जाता है कि आप अगर एक क्रू मेंबर सिर्फ 787 या 320 में ट्रेंड है तो उसको ऐसी डेस्टिनेशन से मिलेगा कि वो सिर्फ उसमें डेस्टिनेशन में ही ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि गाइस आपको हर एक एयरक्राफ्ट का ट्रेनिंग एक साथ नहीं मिलता है जनरली. अगेन इट वेरीज फॉर द एयरलाइंस टू एयरलाइंस. सो द रोस्टरिंग पार्ट इज़ वेरी क्रिटिकल इन एन एयरलाइन इंडस्ट्री, सबके लिए, फॉर द क्रू, फॉर द पैसेंजर्स, वेलबींग, फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड एवरीथिंग. क्रू कंट्रोल डिपार्टमेंट को रोस्टरिंग करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जिसका ध्यान रखना पड़ता है. लाइक द फर्स्ट इज़ द रेगुलेशन एंड द सेफ्टी कंसर्न्स है, क्योंकि एज आई सेड द ट्रेनिंग इज़ ऑन डिफरेंट फ्लीट्स, सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. Then the minimum rest period. So if a crew has operated a flight and then the crew has a minimum rest time, she or he cannot be pulled out or cannot be rostered for a next flight if it is less than 12 hours.
12 hours is the minimum rest period a crew gets. Pilots का different होता है. Crew gets after one flight, in between two flights. So, and again this varies from every airline to airline, but maximum of the airline it is 12 hours rest between two flights. The working hours of a crew depends on the rosters and on the destinations they are traveling. Like if a crew is traveling from Delhi to London or Bangalore to London, the flight times are almost 11 hours and reporting time से end time तक ये calculate अगर वैसे देखा जाए तो ये almost 15 hours या 16 hours का shift हो जाता है. तो there is no particular crew duty time, but हाँ a flight time is calculated as the crew duty time, and after that the rest starts once the flight lands. When the crew is traveling to a very long destinations, like as I told, like from Bangalore to London, which is 11-hour flight, the crew are supposed to get a certain amount of rest in flight, and the details about in-flight rest and the crew rest inside the aircraft, I will be making videos later on in this channel, so please subscribe for that. Rostering also depends on the crew availability, the bids. I will talk about the bids. So the bids, the seniority, and the leaves which crew have to ask for. So what are bids? Bids are a seniority based process which the crew use to determine their schedules or to use their schedules, where they want to fly, when they want to take leaves. They can use these bids to make their schedule for the next month. Depending on the flight and the airlines, you can choose up to 5 bids where you want to fly the next month, or when you want to apply for leaves. So for example, if I am I want to fly to Paris the next month, so I will put my bid in that I want to fly to Paris on this date. You can also mention a particular date. Then you can also mention when you want a leave, or you can also mention with whom you want to fly to Paris the next month. So bid includes leaves, bid includes the destinations, the crew member you want to fly with, and the day offs you want. So in a flight there are a mix of the crews as seniority wise. आपको ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ junior crew ही fly कर रहे हैं. There will be a cabin crew manager, there will be a cabin crew senior, and these are the onboard managers of the aircraft, और ये हर flight में change होता है. And then there will be crew who are all very experienced, and then there will be crew who are less experienced. ये है बड़ी flight like 787 where there are 10 crew. And then in a smaller aircraft like a 320, you will have one manager, one senior crew and one junior crew. पर ये rosters देखेंगे कहाँ, हमें पता कैसे चलेगा कि roster कहाँ पे रहा है? बताती हूँ. So rosters का एक अलग ऐप होता है और एक वेबसाइट भी होती है. So सब कोई अलग अलग ऐप यूज़ करता है एयरलाइन. कोई एयरलाइन एम्स यूज़ करता है, AIMS. कोई एयरलाइन E-Crew यूज़ करता है, जहाँ पे आपको पूरे मंथ का रोस्टर्स दिखेगा, और वहीं से आप बिड भी कर सकते हो, और वहीं से आप लीव अप्लाई भी कर सकते हो, आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, जिसको हम स्वैप कहते हैं. क्या हम सिक रिपोर्ट नहीं कर सकते एक फ़्लाइट के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं. आप सिक रिपोर्ट फ़्लाइट के लिए बिल्कुल कर सकते हो अगर आप जेन्युइनली सिक हो, क्योंकि अगर एक क्रू भी एब्सेंट या फिर एक क्रू भी लास्ट मिनट कहता है कि वो फ़्लाइट नहीं कर सकता है, पूरा फ़्लाइट का स्केड्यूल भी ख़राब हो सकता है, फ़्लाइट डिले हो सकती है, बिकॉज अगर क्रू नहीं पहुंचेगा तो फ़्लाइट्स नहीं उड़ेंगी. सो गाइज़ प्लीज़ आपने माइंड पे रखिए कि अगर आप जेन्युइनली सिक है आप तभी सिक रिपोर्ट कीजिए, और अगर आपको सिक रिपोर्ट करना है तो आप थोड़ी देर पहले कीजिए, एकदम लास्ट मोमेंट मत कीजिए, क्योंकि ये रोस्टरिंग डिपार्टमेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. इसके लिए काफ़ी फ़्लाइट्स कैंसिल भी होती है और काफ़ी फ़्लाइट्स डिले भी होती है. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और एक्साइटमेंट लगी है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा. एंड एन्जॉय एंड सी यू इन स्काईज़.